नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के बीती रात यानी मंगलवार को छोटे बेठिया थाना इलाके के हापाटोला के जंगल में जवानों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में जवानों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं जवानों ने मारे गए सभी नक्सलियों का शव बरामद कर मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने कांकेर एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक टोटल 71 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और लगभग 30 से अधिक जो ग्रेडेड वेपन्स है, जो AK-47, LMG, इंसास, SLR, 9mm पिस्टल, इस प्रकार का जो 303 इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर की गई थे। और बीजापुर कांकर में काफ़ी बड़ी अभियान रहा, जो कल वाला जो संभवतः छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो इतिहास में सबसे जो माओवादी के डेड बॉडी की रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। जैसा और वेपन्स के हिसाब से भी मतलब एक ही मुठभेड़ में इतना सारी जो ग्रेडेड वेपन्स मिलना भी संभवतः ये पहली बार कल के मुठभेड़ के पश्चात जो रिकवर की गई थे। और इसके पीछे जो कारण जैसा हमेशा हम लोग ब्रीफिंग के समय बताते रहते, जो सुरक्षा बल की जो सदस्य द्वारा बड़े ये DRG हो या बस्तर फाइटर हो, STF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसा कांकर में BSF तैनात है और नारायणपुर में भी BSF का भी तैनाती है और ITBP नारायणपुर में दक्षिण बस्तर इलाका में CRPF और SSB का भी ट्रूप्स हमारे कार्यरत है। इस प्रकार स्थानीय पुलिस बल, स्पेशल फोर्सेस खासतौर पर DRG, बस्तर फाइटर, STF और लोकल पुलिस बल का और स्थानीय जो पुलिस अधिकारीगण और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो इतना वर्षों में जो अभियान के दौरान क्या कुछ कमी रह गई, कहाँ पर हम लोग का उसका इम्प्रूव करने के जो स्कोप है, गुंजाइश है, इन सब पर लगातार विचार विमर्श करते करते धीरे धीरे हम ऐसे परिस्थिति में पहुँचे। अभी ये लड़ाई एक निर्णायक मोड में है। जैसा अभी तक विगत 3 महीने में सुरक्षा बल का अपर हैंड रहा है अब तक, और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा जो बढ़त हमको प्राप्त हुआ संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत, इस बढ़त को सावधानीपूर्वक आगे भी ले जाएगा ताकि माओवादी का एक असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरा है, इसको देखकर क्षेत्र की जनता भी उनसे छुटकारा लेने कब मिलेगा, मतलब उनके आतंक से कब मुक्त होगा, इस समय के लिए इंतजार कर रहा है और उसी दिशा में सही दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और जनता का मंशा अनुरूप आने वाले समय में क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करके विकास कार्य को भी गति देगा और क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र को एक नया पहचान दिलाने का कार्रवाई अभी शुरू हो गई है। ये कार्रवाई आने वाले समय में और मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ेगा। आज के अवसर पर मैं विशेष तौर पर कल के अभियान में जो शामिल हमारा DRG की अधिकारीगण, DRG के बल सदस्यगण, साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स BSF का भी सभी बल सदस्य और अधिकारी जो अभियान में शामिल और जो टीम्स को लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, SP साहब के नेतृत्व में एडिशनल SP साहब लोग भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे और फील्ड में जो SDOP से लेकर थाना प्रबंधन जो अभियान को नेतृत्व कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और DIG कांकेर और DIG BSF और कमांडर साहब सभी अपना अपना भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाए थे, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है। और आने वाले समय में भी इस विषय को और बेहतर कैसे कर सकते हैं उस दिशा में काम करेगा। ये भी जानकारी हम बताना चाहेंगे, जो कल की मुठभेड़ में हमारा 2 अधिकारी जवान जो जिसका इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, BSF का इंस्पेक्टर साहब और हमारा जो DRG का जवान सूर्यकांत श्रीमाली और BSF के इंस्पेक्टर चौधरी साहब, इन दोनों का स्थिति अभी खतरा से बाहर है और एक रिकवर कर रहा है। उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट रायपुर में हायर सेंटर में दी जा रही है। साथ साथ जो मुठभेड़ में घायल हुआ अन्य जो स्टाफ है जिनका साधारण चोट है, वो फिर अपना अपना लोकेशन में उनका इलाज जारी है और उनका स्थिति भी सामान्य है। और लगातार आसपास इलाके में भी इन्फोर्समेंट पार्टी द्वारा सर्चिंग की जा रही है। प्राथमिक तौर पर इतना विषय हम रखना चाहते हैं। यदि आप लोग को कोई स्पेसिफिक कुछ और बात पूछना होगा या उसके पहले मैं SP साहब और DI साहब लोग से पूछूँ, यदि मेरे से कोई विषय छूट गई होगा तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।